हर हर महादेव। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदू पंचांग के अनुसार किसी भी महीने की शुरुआत पूर्णिमा तिथि से मानी जाती है। इसी तरह भगवान विष्णु का प्रिय माह कार्तिक भी आरंभ हो गया है इस मास में। लेकिन आपके लिए बता दें कि यह शुद्ध वैष्णवजनों के लिए कार्तिक मास 9 अक्टूबर पापा कुंजा एकादशी से ही आरंभ हो चुकी होती है, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधनी एकादशी तक चलती है। इसी के चलते जो है कार्तिक मास में बहुत ही कथाएं सुनी जाती हैं, जिसे शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। में बहुत सी कहानी है, जैसे कार्तिक मास में कहानी अध्याय 34-35 तक है, तो 37 अध्याय तक है। तो इसके अलावा एक कहानी और सुनी जाती है जिसका बहुत ही महात्म्य है, बताते हैं। उसके बाद कहानी हम डालेंगे। कार्तिक मास के पूरे माह व्रत का विधान होता है। मन की इच्छा शक्ति के अनुसार साधक व्रत का चयन करते हैं। कार्तिक मास में तारा भोजन करने का विधान होता है। पूरे दिन भर व्रती निराहार रहकर रात्रि में तारों को अर्घ्य देकर भोजन करती है। इसकी बहुत ही मनमोहक कथा है, जो आपको हम इसका महात्म्य भी बता रहे हैं। कथा अपने चैनल पे डालेंगे। बहुत कथा जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कथा का महात्म्य बहुत ही सबसे अधिक है और शुभ है। तो पूरे दिन व्रती निराहार रहकर रात्रि में रातों को अर्घ्य देकर भोजन करते हैं, इसलिए इसे तारा भोज के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास के अंतिम दिन व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। कार्तिक मास के पूरे मास में अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार व्रत का विधान है। पूरे मास में अलग अलग विधान बताए गए हैं, जो भी मनुष्य को उत्तम लगता है और पूरे माह पालन करने के योग्य लगता है, वह उसे मनुष्य उसी प्रकार से करता है। उसी के अनुसार व्रत के उद्यापन में अपनी श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देने के साथ ही किसी ब्राह्मणी सास अथवा किसी बुजुर्ग महिला को साड़ी और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देने का विधान है। तो आइए जानते हैं कार्तिक मास में तारा भोजन और पूरे मास में किस तरह के व्रत होते हैं। कार्तिक मास के संबंध में पुराणों में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी बताते हैं कि कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। साथ ही अन्न दान के बराबर दूसरा कोई दान नहीं है। कार्तिक मास में भगवान राधा कृष्ण पीपल, पथवारी, तुलसी, आंवले, केले की पूजा करनी चाहिए। साथ ही रोज 5 पत्थर रखकर पथवारी पूजा जाता है। कीर्तन और दीपदान करना चाहिए। साथ ही रोज कार्तिक महात्म्य सुनना बहुत ही फलदायक होता है। अगर कार्तिक मास में आप कथा का महात्म्य सुनते हैं, कार्तिक मास का महात्म्य सुनते हैं, तो बहुत ही शुभ माना जाता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं कार्तिक मास में तारा भोज का विधान क्या है। और आपके बहुत ही मनमोहक पौराणिक कथा है, सुनिएगा जरूर। आज हम आपके चैनल पे डालेंगे, तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नंबर 1 है नारायण तारायण। कार्तिक प्रारंभ होने के पहले दिन तारों का अर्घ्य देकर भोजन करें। कार्तिक के दूसरे दिन दोपहर को भोजन करें। तीसरे दिन निराहार व्रत करें। इस तरह से पूरे कार्तिक मास इस क्रम को पूरा करें। व्रत उद्यापन में चांदी या तारा या 33 पेड़े ब्राह्मण को दान करें। ये नारायण तारायण कहलाता है। तारा भोजन। कार्तिक मास में तारा देखकर भोजन तारा करें। रोज दिन भर निराहार रहकर तारा देखने के बाद व्रत खोला जाता है। ये व्रत ही तारा भोज कहलाता है। बाद में ब्राह्मण को भोजन कराकर चांदी का तारा व 33 पेड़ा दान देना होता है। इसकी बहुत ही पौराणिक कथा है। तारा भोज की बहुत ही रोचक और मनमोहक कथा है, जिसे सुनने के बाद आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। छोटी सांकली। इस व्रत में 2 दिन भोजन और 1 दिन उपवास करने का विधान है। इस क्रम को पूरे मास किया जाता है। उद्यापन के साथ सोने या चांदी की सांकली भगवान मंदिर में चढ़ाकर ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है। एकातर व्रत।
इस व्रत में एक दिन भोजन और एक दिन उपवास करें, पूरे मास किया जाता है। अंत में ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है और दक्षिणा दी जाती है। चंद्रायन व्रत, पांचवा है चंद्रायन व्रत। ये कथा के माध्यम से है, ये तारा भोज कथा है, उसी का महात्म्य है कि ये व्रत कैसे किया जाता है, तो ध्यान से जरूर सुनिएगा। पांचवा है चंद्रायन व्रत। वह कार्तिक मास के प्रारंभ पूर्णिमा के कार्तिक पूर्णमासी तक किया जाता है। इसमें पूर्णमासी को उपवास एक एकम को 1 ग्रास, द्वितीया को 2 ग्रास और तृतीया को प्रतिदिन से क्रम बढ़ते अमावस्या तक 15 ग्रास खाने होते हैं। व्रत में आप हलवा बनाकर खा सकते हैं। वहीं अमावस्या पूरे दिन 1 ग्रास कम करते हुए क्रम से इसे ग्रहण किया जाता है। उद्यापन में हवन कराकर ब्राह्मण को जोड़े में भोजन खिलाया जाता है। छठवां है तुलसी नारायण व्रत। इस व्रत को आंवला नवमी में एकादशी तक निराहार किया जाता है। इस व्रत के में भगवान विष्णु और समक्ष अखंड ज्योति जलाने, 11 के दिन तुलसी विवाह कराने और 12 के दिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। सातवां है आलूना पाँव भर खाना। कार्तिक पूरे मास में 5 दिन या 3 दिन बिना नमक या भोजन करना होता है। प्रसाद को भगवान भोग लगाकर खाया जाता है और लड्डू में रुपए रखकर गुप्त दान दिए जाते हैं। आठवां है छोटी पंच तीर्थ यात्रा व्रत। एकादशी से लेकर पूनम तक रोज भगवान का कीर्तन और भजन और जितनी देर हो सके व्रत का पालन करना चाहिए। नौवां है पंच तीर्थ एकादशी, 11, 12, 13, 14 और पूनम के दिन निराहार व्रत कर ब्राह्मण में हवन कराया जाता है, ब्राह्मण से हवन कराया जाता है। कार्तिक मास में आप चाहे तो व्रत का चयन करें, लेकिन उद्यापन करते समय जोड़े में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और वृद्ध महिला को साड़ी और सुहागन महिला को सुहाग की ये था कार्तिक मास में तारा भोज का महत्व। और ये तारा भोजन जो है, तारा भोजन का व्रत जो है, ये 9 तरह से किया जाता है और 9 व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तारा भोजन की पौराणिक कथा हम आपके लिए लेके आएंगे। जब इनका महात्म्य इतना मनमोहक है तो आप जान सकते हैं कथा कितनी मनमोहक होगी और कितना पुण्य मिलता है। ये तारा भोजन का जो महात्म्य है, और ये व्रतों 8 व्रत हैं, 9 व्रत हैं, बहुत ही मनमोहक हैं और ये सभी करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और विषय विकार मिट जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो व्रत आप जरूर करें और कथा जरूर सुनिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कार्तिक मास में ये 9 व्रत, जो 9 व्रत बताया गया है, इसे करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये थे 9 तारा भोजन का महत्व और इसकी पौराणिक कथा हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा जो भी है, और पूरा महत्व जरूर सुनिएगा, इससे विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में ये था तारा भोजन का महत्व। हम आपके लिए पौराणिक कथा लेके आएंगे, तब तक के लिए चैनल से बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे चैनल में भक्ति रस का रसपान करते रहिए। और मैंने अपने चैनल पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय डाल दिया है, आज मैं 5वां अध्याय भी डालूंगी। तो प्लीज़ कथा को जरूर सुनिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट में विष्णु भगवान लिखना ना भूलिएगा। जय विष्णु।